नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जलंधर की। एक ऐसी कहानी जो शक्ति, अहंकार और आखिर में नियति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस कहानी की शुरुआत ही इसके सबसे बड़े सबक से करते हैं। एक ऐसी सीख जो बार बार सामने आएगी। वो ये है कि ताकत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर उसके साथ अधर्म और घमंड जुड़ जाए तो उसका अंत तय है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना शक्तिशाली कोई आया कहाँ से? देखिए, इसकी कहानी किसी आम जन की नहीं है। इसकी शुरुआत होती है दिव्य क्रोध की एक भयंकर ज्वाला से। सोचिए, सिर्फ एक पल का अहंकार और उसी ने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदल दिया। हुआ ये कि देवराज इंद्र ने अनजाने में वेश बदले हुए भगवान शिव का अपमान कर दिया। बस फिर क्या था, शिव का क्रोध जागा, उनकी तीसरी आंख खुली और उस आंख से निकली आग को उन्होंने सीधा महासागर में फेंक दिया। और जानते हैं क्या हुआ? उसी दिव्य अग्नि से एक बहुत ही शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ। और ये बात भी कम दिलचस्प नहीं है कि खुद सृष्टिकर्ता यानी भगवान ब्रह्मा ने उस बालक को नाम दिया। उन्होंने उसे कहा जलंधर, मतलब जो जल से जन्मा हो। तो उसका नाम ही उसकी अनोखी पैदाइश की कहानी कहता था। अब देखिए, सिर्फ नाम ही नहीं मिला, ब्रह्मा जी ने उसे एक ऐसा वरदान दिया जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। वरदान ये था कि वो अजेय होगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। पर इस वरदान के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी। तो बस इस जबरदस्त वरदान के साथ जलंधर का उदय हुआ, और क्या तेजी से हुआ, वो दुनिया पर छाने लगा। तो वो शर्त क्या थी? असल में उसकी सारी ताकत का राज, उसकी अजेयता की चाबी उसकी पत्नी वृंदा के पास थी। वृंदा एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और उनका सतीत्व ही जलंधर के लिए एक ऐसा कवच था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। मतलब जब तक वृंदा पतिव्रता है, जलंधर को कोई भी हरा नहीं सकता। और बस इसी कवच के दम पर जलंधर ने जो तबाही मचाई, वो एक तूफान की तरह आया। उसने कालनेमी की बेटी वृंदा से शादी की, फिर देवराज इंद्र को हराया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और सारे देवताओं को वहां से भगा दिया। मतलब कुछ ही समय में वो तीनों लोगों का एक छत्र सम्राट बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब शक्ति की कोई सीमा न रहे तो अहंकार भी आसमान छूने लगता है। और बस यहीं से इस कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। सोचिए जरा, जब कोई सब कुछ जीत चुका हो तो अब आगे क्या? बस यही एक छोटा सा सवाल देवर्षि नारद ने एक सोची समझी योजना के तहत जलंधर के दिमाग में डाल दिया, और ये सवाल उसके अहंकार की आग में घी का काम कर गया। अब उसकी नजरें उस एक शक्ति पर टिकी थीं जिसे वो अब तक चुनौती नहीं दे पाया था, और वो थे स्वयं भगवान शिव। उसके घमंड ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री यानी माता पार्वती और सबसे शक्तिशाली निवास कैलाश पर्वत को भी अपना बनाना चाहता था। अहंकार की ये पराकाष्ठा, अपने ही निर्माता को चुनौती देना। बस यहीं से जलंधर और भगवान शिव के बीच एक ऐसा महायुद्ध शुरू हुआ जो प्रलयकारी था। तो युद्ध तो शुरू हो गया, लेकिन मामला फंस गया। देखिए, एक तरफ थे शिव जो परम शक्ति हैं, और दूसरी तरफ था जलंधर जो खुद शिव की ही ऊर्जा का एक हिस्सा था। और इन सब के ऊपर वृंदा का वो अभेद्य कवच, जिसकी वजह से जलंधर को हराना लगभग नामुमकिन हो गया था। जब सीधी लड़ाई से बात नहीं बनी तो देवताओं को समझ आ गया कि रास्ता बदलना पड़ेगा। उन्होंने एक योजना बनाई कि जलंधर पर नहीं बल्कि उसकी शक्ति के स्रोत पर वार किया जाए, मतलब उस कवच को ही तोड़ दिया जाए। और यहीं पर उस अजय राक्षस की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। देखिए क्या हुआ। भगवान विष्णु ने जलंधर का ही रूप बनाया और सीधा वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा उन्हें अपना पति ही समझी, और इसी धोखे में, अनजाने में उनका पतिव्रता धर्म टूट गया। और बस जिस पल यहां वृंदा का संकल्प टूटा, ठीक उसी पल वहां युद्ध के मैदान में जलंधर का वो अजेय कवच भी चकनाचूर हो गया। अब जब उसका सुरक्षा कवच जा चुका था तो बस अंत की घड़ी आ गई थी, और ये अंत बहुत तेज और निर्णायक था। तो अब जलंधर पूरी तरह से असुरक्षित था, उसका कवच टूट चुका था। तब भगवान शिव ने इस युद्ध का अंत करने के लिए अपने ही तेज से एक आखिरी और सबसे विनाशकारी अस्त्र बनाया। देखिए,
अंत किसी लंबी खींची हुई लड़ाई से नहीं हुआ, ये तो दिव्य न्याय का एक पल था। भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से एक शक्तिशाली चक्र बनाया और सीधा जलंधर की तरफ फेंक दिया। बस एक ही वार, और उस एक वार ने जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया, और इसी के साथ उसके आतंक के राज्य का भी अंत हो गया। और आखिर में कहानी का चक्र पूरा हुआ। जैसे ही जलंधर का शरीर नष्ट हुआ, उसकी आत्मा, याद है ना, जो शिव की ही क्रोध अग्नि से जन्मी थी, वो वापस शिव में ही विलीन हो गई। मतलब जो ऊर्जा जहां से आई थी वो वहीं अपने स्रोत में लौट गई। तो जलंधर की ये पूरी कहानी हमें ब्रह्मांड के संतुलन के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाती है। वो ये कि धर्म की स्थापना के लिए कुदरत अपना रास्ता खोज ही लेती है। अधर्म और अहंकार का कवच, वो चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना दिखाई दे, आखिरकार एक दिन टूट ही जाता है।